नमस्कार किसान साथी, आज हम बात करेंगे। सीज़न हमारा आ गया है समर सीज़न, और इस सीज़न में हम 2 या 3 प्रकार की फसलें ले सकते हैं। जैसे कि पहला आता है तरबूज, खरबूज और मूंग। हम हैं मालवा के किसान, तो हमारे यहाँ मूंग हम बहुत कम लगाते हैं। वैसे किसान को मूंग लगाना चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे तरबूज की खेती की। तो तरबूज में आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, कौन सी सोइल चाहिए। वैसे इसको सोइल तो चाहिए सैंडी लोम, लेकिन हम यह काली मिट्टी, जो मालवा की विशेष जो मिट्टी है काली मिट्टी या जो पथरीली मिट्टी, इस पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब कौन कौन सी वैरायटी का आपको चयन करना है, कौन कौन सी वैरायटी को आपको कितना उसमें TSS होता है, कितने दिन की रहती है, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। बीघे के हिसाब से हम चलेंगे। 1 बीघे में कितना बीज लगेगा, तो 1 हेक्टेयर में 3.5 kg बीज लगता है। तो वहीं 1 बीघे में आपका 1 किलो बीज तरबूज का आपका लगेगा। हमें इरिगेशन की हम बात कर लें तो इसमें इरिगेशन आपको, अगर ड्रिप से अगर आप लगा रहे हो तो पर डे 1 घंटे चलाना है। और वैसे अगर आप इरिगेशन दे रहे हो तो प्रत्येक 2 से 3 दिन में आपको इरिगेशन उसमें देना है। सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ रखना है कि जब आपका तरबूज लग जाता है तो उसमें पानी की भराव वाली स्थिति ना हो। पानी की भराव वाली स्थिति होगी तो उसमें रैपिड डिफोलिएशन होता है, मतलब पत्तियाँ झड़ने लग जाती है, बहुत सारी समस्या आती है। तो मेन चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पानी की भराव स्थिति ना हो, और हमें उसको मेड़ पे ही लगाना है जहाँ पे हमें पानी देना है। सिर्फ जड़ों में पानी जाना चाहिए, उसके अदर हिस्से जैसे स्टेम वगैरह, लीफ वगैरह पे पानी नहीं जाना चाहिए। मेन तरबूज की ये खासियत होती है। पीएच की अगर हम बात करें तो 6.5 से 7.5 इसका पीएच जो रहता है वो रहता है। अब इसमें बीमारी कौन कौन सी लगती है, तो गूमी स्टेम ब्लाइट लगती है, विल्ट लगती है, पाउडर मिल्ड्यू लगती है। अगर ये बीमारी आपको लगती है तो आपको हमसे संपर्क करना है। फर्टिलाइज़र की मैं बात करूं तो फर्टिलाइज़र अगर आप ड्रिप से दे रहे हो तो आपको 19-19 देना है 14 किलो, 13-0-45 देना है 50 किलो, 12-61 देना है 10 किलो, और यूरिया आपको देना है 80 से 90 किलो। आपको यूरिया भी आपको 1 बीघे में देना पड़ेगा अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए। इसी के साथ आपको इंडिकेम का 42-47 एफी देना है। स्प्रे से भी दे सकते हो, 1 से 1.5 किलो ज़मीन से दे सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट आपको 3 से 4 किलो देना ही देना है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइज़र। अब हम बात करेंगे वैरायटी की। वैरायटी कौन कौन सी है, तो वैरायटी की मैं बात करूँ, पहले एक आती है अजीत की 22। अजीत की 22 वैरायटी है। इसका जो फ्रूट वेट रहता है ये 6 से 8 किलो इसका फ्रूट वेट रहता है। इसकी जो दिन की अवस्था है, तो कितने दिन की है ये फसल, तो 80 से 90 दिन की फसल है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसकी, मतलब पहला उत्पादन आप 75 से 80 दिन में ले सकते हो। दूसरी हम वैरायटी की बात करेंगे तो अजीत 44। इसमें जो TSS रहता है 13 से 13.5% रहता है। और TSS का मतलब ये होता है टोटल सोल्यूबल। उसमें मतलब जो आपका लाल गुदा रहता है वो कितना रहता है, तो 13 से 13.5% इसमें रहता है। हार्वेस्ट इसकी आप मतलब कितने दिन में उत्पादन ले लोगे, तो 60 से 65 दिन में उत्पादन ले लोगे। वो जो फल का वज़न रहेगा इसमें 3.5 से 4 किलो फल का वज़न रहेगा। और ये भी पाउडर मिल्ड्यू का टॉलरेंट वैरायटी है। और जो अजीत मैंने अभी 22 बताई थी वो भी पाउडर मिल्ड्यू की टॉलरेंट वैरायटी है। तो एक अजीत हो गई 44, अजीत हो गई 22। अब हम बात करेंगे एक अजीत की आती है HIBRFX, या हम इसको बोल सकते हैं हिब्रिक्स। ये वैरायटी 75 से 80 दिन की है। इसका TSS जो होता है 14.5 से 14% होता है, 13.5 से 14%। और हार्वेस्ट ये 68 से 72 दिन में आपकी पहली हार्वेस्टिंग आ जाएगी। ये भी डाउनी मिल्ड्यू से टॉलरेंट वैरायटी। एक अजीत मैक्सवेल करके वैरायटी आती है। अजीत मैक्सवेल वैरायटी ये 75 से 80 दिन की है। पहली हार्वेस्टिंग इसकी 60 से 65 दिन की हो जाएगी। वो फल का जो वज़न रहेगा 4 से 6 किलो रहेगा। अजीत 55 वैरायटी भी अच्छी है। ये भी 80 से 85 दिन की वैरायटी है। फल का जो वज़न रहेगा 4 से 6 kg रहेगा। और TSS इसमें 12 से 13% रहेगा। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसकी थोड़ी दिन बाद आती है। इसकी 75 से 80 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग आती है। अब आएगा ब्लैक स्टोन।
अजीत की ब्लैक स्टोन एक वैरायटी है, 70 से 80 दिन की वैरायटी है। पहली हार्वेस्टिंग इसकी 65 दिन में आ जाएगी। 3.5 से 4 kg का इसमें फल रहेगा। तो हमने आपको पूरे इरिगेशन सिस्टम बताई, पूरी डिसीज़ बताई, फल का वज़न बताया, वैरायटी भी हमने आपको बताई और फर्टिलाइज़र किस हिसाब से देना है। अगर किसान साथी हम इसकी नर्सरी लगाते हैं तो आप इसकी नर्सरी भी लगा सकते हैं। नर्सरी लगाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको 90 अंठान्यों खाने वाली एक प्रो ट्रे लेना है। प्रो ट्रे में 1 से 1.5 इंच गड्ढा करना है, उसमें एक बीज में एक बीज को एक उसमें डाल के ऊपर से कोकोपीट कर देना है। जब आपका फसल 30 से 32 दिन की हो जाती है, जब आपको ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है, तो आपको तरबूज की आप नर्सरी भी लगा सकते हो और इसकी नर्सरी आपको जल्दी लगा लेना चाहिए। जो जितनी वैरायटी बताई मैंने आपको जो है जनवरी फरवरी में ही लगाने लायक वैरायटी है। और भी अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।